क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि आपने पढ़ाई करनी है या आपने पढ़ाई के सिर्फ बातें करनी है ना। अमेंडमेंट्स देखिए क्या, अरे तूने बेसिक तो पढ़ाई नहीं, जो मॉड्यूल में दिया वो तो तूने पढ़ाई नहीं, तू अमेंडमेंट और सप्लीमेंट पे कहाँ से आ गया बेटा। दिन में 1 घंटा भी एफिशिएंटली नहीं पढ़ते होंगे। आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, 100%। अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सब में अगर आप फंसे हुए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी यूजफुल नहीं होगा। तो आप अभी स्टॉप करके जा सकते हो। मुझे वक्त बदलना है, रुकना हो बंदिया, थमना हो बंदिया। अभी तक आपने पढ़ाई ढंग से शुरू भी नहीं करी है, सिंस जून में एग्जाम है ना, बहुत टाइम है। कॉमन मेंटालिटी, बहुत टाइम है मैम, बहुत टाइम है। मेक श्योर करना कि इस अटेम्प्ट में ये मिस्टेक ना करो। आप बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना, गलती से भी मत करना। कल मैं उठूंगी ना तो मैं अंबानी बन जाऊंगी। एटलीस्ट 1 वीक तक आप 4 घंटा ही पढ़ रहे हैं। आज के तारीख में आप 10 बजे उठ रहे हो, नहीं होता तो ब्लेम करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, उसमें और टाइम आप अपना वेस्ट करते हो। सामने बुक है और अंदर फोन है, जैसे ही कोई आ रहा है तो फिर मैं तो लेक्चर देख रही थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दिस इज CS काजल श्याम एंड यू ऑल आर वाचिंग CS थानवी सिस्टर्स। हाउ टू स्टडी कंसिस्टेंटली फॉर 12 आवर्स, इट इज अ क्वेश्चन जो आई थिंक सदियों सदियों जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है कि कंसिस्टेंटली नॉट ओनली पढ़ाई, कोई भी काम हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यू जस्ट हैव टू क्वेश्चन टू योर सेल्फ कि आपने पढ़ाई करनी है या आपने पढ़ाई के सिर्फ बातें करनी है। नाउ देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द टू। जो इंसान, जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, वो सिर्फ बुक लेगा, पढ़ाई करेगा, दैट्स इट। उसकी इतनी ही स्टोरी होती है, इससे ज़्यादा उसकी स्टोरी होती भी नहीं है और उससे ज़्यादा उसको कुछ समझ में आता भी नहीं है। वो सिर्फ पढ़ाई करेगा, दैट्स इट, ख़त्म बात। जो पढ़ाई की बातें कर रहा है वो यहाँ वहाँ टाइम पास करेगा। ए तूने अमेंडमेंट पढ़ा क्या, ए तेरा कितना पढ़ के हुआ, तेरे कितने चैप्टर्स पढ़ के हुए, अरे यार तेरे तो 2 सब्जेक्ट्स पढ़ के भी हो गए, मैंने तो अब तक स्टार्ट भी नहीं किया। या तो ये प्रिटेंड करना अपने फ्रेंड्स के सामने कि भाई मैं तो कुछ पढ़ती ही नहीं हूँ, मेरा तो कुछ होता ही नहीं है, या ये प्रिटेंड करना कि मुझे सब समझ में आ रहा है, मैं बहुत अच्छे से पढ़ रही हूँ एंड एवरीथिंग। जो पढ़ाई की बातें कर रहा हो कॉल करेगा, अरे तेरे कितने चैप्टर पढ़ के हुए, अरे मेरे तो इतने चैप्टर्स हो गए, अरे बाप रे तेरे 2 सब्जेक्ट पढ़ के भी हो गए, मैंने तो अभी तक स्टार्ट भी नहीं किया। मतलब दैट बच्चा विल ओनली प्रिटेंड कि उसने इतना पढ़ लिया है या उसने इतना नहीं पढ़ा, जस्ट टू प्रेशराइज दी अदर वन, दैट्स इट। तो ये होती है पढ़ाई की बातें। तूने अमेंडमेंट्स देखे क्या, अरे तूने बेसिक तो पढ़ाई नहीं, जो मॉड्यूल में दिया वो तो तूने पढ़ाई नहीं, तू अमेंडमेंट और सप्लीमेंट पे कहाँ से आ गया बेटा। वो खुद को ये क्वेश्चन नहीं करता। तो ये जो पढ़ाई की बातें करने वाले जो लोग हैं ना, वो कंसिस्टेंटली तो छोड़ो, मुझे लगता है वो हार्डली दिन में 1 घंटा भी एफिशिएंटली नहीं पढ़ते होंगे। आई एम 100% कॉन्फिडेंट अबाउट इट, 100%, कि वो पढ़ ही नहीं सकते, बिकॉज उनका पूरा एनर्जी और एफर्ट इस चीज़ में लगा हुआ है। वो इस चीज़ को जानने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि उनका जो फ्रेंड है वो क्या पढ़ रहा है या उसका कितना पढ़ के हुआ है, और अगर उसका पढ़ के नहीं हुआ है तो उसको हम डिमोरलाइज करें, पता नहीं उससे उनको अलग लेवल का मोटिवेशन आता है। तो अगर आप ये सारी चीज़ें कर रहे हो, ये सब में अगर आप फंसे हुए, तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी यूज़फुल नहीं होगा। तो आप अभी स्टॉप करके जा सकते हो। बट येस, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, अगर कोई बच्चा ऐसा मेरे सामने बैठा है जो जेन्यूनली पढ़ना चाहता है एंड कंसिस्टेंटली वो ज़्यादा टाइम तक नहीं पढ़ पा रहा है, बिकॉज अपना कोर्स ही ऐसा है बेटा कि आपको कम से कम 10-12 घंटा पढ़ना ही पड़ता है, पढ़ना ही पड़ता है। एंड जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा, यू हैव टू मेक इट 15-16 आवर्स ऑल्सो, तो आपको पढ़ना ही पड़ता है। बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कंसिस्टेंसी से कैसे पढ़ सकते हैं। देखो बेटा, ऐसे मत करना कि जैसे आप काफ़ी टाइम से पढ़ाई नहीं कर रहे हो एंड जस्ट आप मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हो कि भाई ऐसे तुझे वक्त बदलना है, रुकना हो बंदिया, थमना हो बंदिया, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन रहे हो, ज़िद्दी दिल है, ये है वो है, ठीक है। दे आर जस्ट अ शॉर्ट टर्म मोटिवेशन, जो उस वक्त आपके शायद आपको गूज़बम्स आ जाएंगे या आप रोने लग जाओगे बाय कनेक्टिंग इट टू योर जर्नी एंड ऑल दैट, बट इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग, इट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। कुछ वक्त बाद, इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ विद इन एन आवर और हाफ एन आवर यू विल बी द सेम पर्सन विच यू आर, विच इज़ डेफिनेटली यही होता है। तो इसमें कोई भी चौंकने वाली बात नहीं है कि यार वेर वो मोटिवेशन कहाँ गया, बिकॉज मोटिवेशन होता ही ऐसा है जो शॉर्ट टर्म होता है, राइट। तो कुछ वक्त के लिए अगर आप कोई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो या किसी का वीडियो देख लो तो आप मोटिवेट हो जाओगे एंड देन आप बुक खोल के आप पढ़ने लग जाओगे कि ये ठीक है। ये मैक्सिमम 1 आवर आपके लिए वर्क करेगा या 2 आवर्स वर्क करे, या चलो ज़्यादा ज़्यादा पूरा दिन आपके लिए वर्क करे। नेक्स्ट मॉर्निंग में यू आर गोइंग टू वेक अप विद द सेम पर्सन जो आप हो। तो ये चीज़ काम नहीं करने वाली है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ करना छोड़ दो। अब कंसिस्टेंटली पढ़ने के लिए है ना, सबसे पहले पढ़ाई करना ज़रूरी है। अगर आपको कंसिस्टेंटली 12 घंटा पढ़ना है, फिर आपका टारगेट है कि मैम मुझे 12 घंटा दिन का पढ़ना है, कैसे भी करके बताओ कैसे पढूं, तो मुझे ये बताओ कि आज के दिन में या अभी तक में आप कितना आवर्स पढ़ रहे हो। अगर अभी तक में आप 10 घंटा पढ़ रहे हो
तो कल से आप 12 घंटा पढ़ना स्टार्ट कर दो। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ केक वॉक फॉर यू। आपको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी तक आप 10 आवर्स पढ़ रहे हो। बट अगर आपकी ये कंडीशन है कि अभी तक आपने पढ़ाई ढंग से शुरू भी नहीं करी है, सिंस जून में एग्ज़ाम है ना, बहुत टाइम है, कॉमन मेंटालिटी, बहुत टाइम है मैम, बहुत टाइम है। और जब एग्ज़ाम आएगा तो ये चैप्टर स्किप कर रही हूँ, ये चैप्टर नहीं करूँगी, टाइम नहीं है, क्योंकि इसी लूप में रहते हो आप हमेशा। सो मेक श्योर करना कि इस अटेम्प्ट में ये मिस्टेक ना करो। आप बिल्कुल भी ये मिस्टेक मत करना, गलती से भी मत करना, बिकॉज टाइम इज़ नेवर सफिशिएंट। टाइम हमेशा आपको कम ही पढ़नी है, हमेशा कम ही पढ़नी है, ठीक है। भले मैं आपको 6 मंथ्स दे दूँ, 3 मंथ्स दे दूँ, 2 मंथ्स दे दूँ, 1 मंथ दे दूँ, आपकी ये शिकायत रहेगी। कुछ ना कुछ आपका छूट ही जाएगा, कुछ ना कुछ आपका ऐसे रहेगा ही कि आप जो एग्ज़ाम सेंटर है उसके बाहर आप पन्ने पलट रहे हो, कि कुछ ना कुछ तो आपका रह ही गया। तो टाइम इज़ नेवर सफिशिएंट। ये चीज़ आप गांठ बांध कर जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे आप लोगों के लिए उतना ही बेटर होगा, ट्रस्ट मी। सो जस्ट एक्सेप्ट द थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल कि टाइम इज़ नेवर सफिशिएंट। पढ़ाई जो है ना, ये खुद को क्वेश्चन करो कि मैं कितने आवर्स तक अभी तक कर रही हूँ। अगर आप जेन्युइनली, अब बी ऑनेस्ट टू योर ओन सेल्फ, राइट। आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बट खुद से सवाल करो। अगर अभी तक आप सिर्फ 2 घंटा पढ़ रहे हो एफिशिएंटली, ऐसे नहीं किताब लेके पूरे दिन बैठी रहती हूँ, बट एफिशिएंट पढ़ाई आपका कितना होता है मैम? 2 आवर्स। तो जो बच्चा अभी तक सिर्फ 2 घंटा ही पढ़ पा रहा है एफिशिएंटली, वो कल से 12 घंटा कैसे पढ़ लेगा? नथिंग हैपन्स ओवर द नाइट। एकदम से मिराकल नहीं होता है कुछ भी। एवरीथिंग इज़ अ प्रोसेस एंड एवरीथिंग टेक्स देयर ओन टाइम, ठीक है। हर चीज़ का भी CS आप चुटकी बजाते ही बन जाओगे क्या? एकदम ऐसा ट्रांजिशन रील बना देंगे और CS बन जाओगे? इज़ इट दैट ईजी? ट्रांजिशन रील बनाने में भी आपको ड्रेस चेंज करनी पड़ती है, यू हैव टू टेक द डिफरेंट शॉट्स, देन यू एडिटिंग में मर्ज करना पड़ता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें ना एक प्रोसेस से होती है, और देखने वाले को लगता है हाँ 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 बस ऐसे की और ट्रांजिशन हो गया, ऐसे नहीं होता है। बैक स्टेज बहुत मेहनत होती है, आप भी अच्छे से जानते हो, राइट। तो अगर आप जानते हो तो इस चीज़ में चौंकने वाली बात नहीं है कि अगर आज आप 2 घंटा ही पढ़ रहे हो तो एकदम से आप कल एक्सपेक्ट करो कि मैं 12 घंटा पढ़ूंगी और फिर आप नहीं पढ़ पाए, तो खुद को फिर ब्लेम मत करो, सेल्फ डाउट में मत जाओ। छोटी छोटी चीज़ों में, छोटी छोटी बातों में, लाइफ बहुत बड़ी है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों में खुद को ब्लेम करना छोड़ दो। एंड ऐसे फालतू के टारगेट सेट करना भी छोड़ दो ना। ना अभी आप बड़े हो रहे हो, नाउ यू आर मैच्योर्ड, आप CS एग्जीक्यूटिव में हो या प्रोफेशनल में हो, जिसमें भी हो, अभी आपके अंदर एक मेच्योरिटी होना चाहिए। सिंस यू आर इन द प्रोफेशनल कोर्स, इट इज़ एक्सपेक्टेड बेटा कि आप इस तरीके के फालतू टारगेट्स सेट नहीं करोगे। कभी आप लाइफ में ऐसा टारगेट सेट करोगे कि आज आप जिस भी कंडीशन में हो, कल मैं उठूंगी ना तो मैं अंबानी बन जाऊंगी। विल यू सेट सच टारगेट्स? द आंसर इज नो। हंसोगे ना? अभी आपको हंसी आई ना, कैसे कैसे हो सकता है? डेफिनेटली इट्स सेम थिंग कि अगर अभी आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो तो अगले ही दिन 12 आवर्स आप पढ़ाई कैसे करोगे, ठीक है। तो अगर अभी आज आप 2 आवर्स पढ़ रहे हो, एक्सेप्टेड। सबसे पहले एक्सेप्टेंस कि येस मैं 2 आवर्स पढ़ रही हूँ। खुद को ब्लेम नहीं करना, हाय मैं तो 2 ही घंटा पढ़ रही हूँ, मेरी फ्रेंड तो 10 घंटा पढ़ रही है। नो कंपैरिजन नहीं, एक्सेप्ट योर सिचुएशन कि येस आई एम स्टडिंग 2 आवर्स। कल से आई विल मेक इट 4 आवर्स, नॉट 12 आवर्स। एकदम से भले 4 आवर्स पढ़ना कम है CS कोर्स के लिए, मुझे पता है, बट योर सिचुएशन इज यू आर स्टडिंग 2 आवर्स। तो कल से मेक इट डबल, वो भी बहुत हो जाएगा मैं बोलती हूँ। फिर भी टारगेट रखो कि मैं कल से 2 नहीं 4 घंटा पढ़ूंगी, और एटलीस्ट 1 वीक तक आप 4 घंटा ही पढ़ो। एटलीस्ट 1 वीक तक 4 घंटा। अगर आप और पढ़ रहे हो 4 को 5 कर रहे हो, वेरी गुड वेरी गुड, बट एक्सपेक्ट ये करना 4 आवर्स। मेंटेन दीज 4 आवर्स। देखो आप कितना मेंटेन कर पा रहे हो। ऐसे नहीं 2 का 3 हो, 3 का 2 और 2 का 1 हो जाओ, फिर खत्म। तो ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो 2 का मेक इट 4 आवर्स, एंड एटलीस्ट उसको कंटिन्यूसली आप इम्प्लीमेंट करो फॉर अ वीक, कम से कम फॉर अ वीक। देन 4 आवर्स से यू कैन मेक इट 6 आवर्स। 6 आवर्स, आप 6 आवर्स पढ़ाई करना स्टार्ट करो। उसको 7 कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बट ये 6 आवर्स पढ़ो। 1 वीक तक सिर्फ 6 आवर्स पढ़ो। देन 6 को 8 करो, 8 को 10 करो, और 10 को 12 करो। 100% 12, और मैं बोलती हूँ 12 आवर्स क्या, आप 14 आवर्स, 16 आवर्स, 18 आवर्स, कितना भी आवर्स, इस तरीके से अगर आप करोगे तो आप कर सकते हो। कंटिन्यूसली आप कंसिस्टेंटली पढ़ाई कर सकते हो। सेम विथ वेकिंग अप अर्ली। अगर आज के तारीख में आप 10 बजे उठ रहे हो तो यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम योर सेल्फ कि कल आप 5 बजे उठ के पढ़ोगे। अगर आज 10 बजे उठे हो, कल मेक श्योर करो कि आप 8:30 9 बजे उठो, 8:30 9 बजे उठ के पढ़ाई करो। 1 वीक तक मेंटेन दिस थिंग कंसिस्टेंटली। अगर इतना आपने अचीव कर लिया कि आप 8:30 9 उठ रहे हो,
देन यू स्टार्ट वेकिंग अप एट 7 और 7:30। धीरे धीरे करके प्रोसेस को धीरे धीरे करके जिया जाता है। एकदम से मिरेकल्स एक्सपेक्ट मत करो, फिर वो नहीं होता तो ब्लेम करते हो, सेल्फ डाउट करते हो, उसमें और टाइम आप अपना वेस्ट करते हो। सो इस लूप में फंसना नहीं है। सो कंसिस्टेंटली पढ़ने का एक ही राज है, एक ही की है, अपनी जो करंट सिचुएशन है उसको एनालाइज करो। आप जितने आवर्स आज की तारीख में पढ़ रहे हो उसको आप 2 आवर्स है तो आप उसको मेक इट 4, 4 है तो मेक इट 6, 6 है तो मेक इट 8 एंड अकॉर्डिंगली यू कैन रीच टू दी टारगेट कि आपको 12 आवर्स पढ़ना है, 14 आवर्स पढ़ना है, जो भी है यू कैन अकॉर्डिंगली रीच टू द टारगेट। बुक लेके आप दिन में भर बैठे रहो, डजंट मेक एनी डिफरेंस। हाउ मेनी इफेक्टिव आवर्स यू आर स्टडिंग या बाकियों से छुपा सकते हो बट खुद से नहीं छुपा सकते। सो कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। ऐसे नहीं कि फ़ोन लेके बैठे हैं एंड सामने बुक है और अंदर फ़ोन है, जैसे ही कोई आ रहा है तो फिर मैं तो लेक्चर देख रही थी। यू कैन फूल योर फैमिली, यू कैन फूल अदर्स बट नॉट टू योर ओन सेल्फ। आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि आपने इस किताब में से आपने आज कितना एक्चुअली में पढ़ाई किया और कितना आपने फुल किया, ठीक है। सो यू कांट फूल योर ओन सेल्फ। तो आपको अपने एक्चुअली में इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स पता है अभी आज की तारीख में कि आप कितना पढ़ रहे हो। सो आपको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी के अकॉर्डिंगली आप अपने आवर्स को इंक्रीज़ करो और उनको एटलीस्ट 1 वीक तक मेंटेन करो। देखना यू विल स्टार्ट स्टडिंग कंसिस्टेंटली, डेफिनेटली येस। एंड एक्सेप्ट दिस प्रोफेशनल कोर्स है, थोड़ा ज़्यादा आपको एफर्ट लगेगा, पढ़ाई करना पड़ेगा, बट अगर अच्छी तरीके से करोगे एंड एक प्रोसेस को अच्छी तरीके से जियोगे तो ट्रस्ट मी इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। एंड डेफिनेटली जब आप पास हो जाओगे एंड व्हेन यू विल अचीव द सक्सेस देन यू विल बी वेरी हैप्पी एंड यू विल बी ऑल्सो शेयरिंग स्टोरीज ऑफ योर जर्नी लाइक मी। होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी हेल्प हुई है तो प्रॉमिस मी कि आप कल से अपने जो इफेक्टिव नंबर ऑफ आवर्स है उसको धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करोगे, मिरेकल्स एक्सपेक्ट नहीं करोगे। नॉट इन CS जर्नी एंड नॉट ऑल्सो इन लाइफ जर्नी, नथिंग हैपन्स ओवर द नाइट, ये हमेशा माइंड में याद रखना। सो बस आज के लिए इतना ही। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।